मैं कहना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और संघ प्रमुख को कि किसी गलत फहमी में मत रहना। आपको क्या लगता है कि आप सुरक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं करोगे तो चंद्रशेखर आजाद डर जाएगा? मेरे पिताजी ने मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद डरने के लिए नहीं रखा। मैं पैदा भी आजाद हुआ था, जीऊंगा भी आजाद, मरूंगा भी आजाद। आरएसएस बीजेपी के मंसूबे में जो कील ठोकने का काम आपने किया, इतनी बड़ी सभा करा के और रात के 9 बजे भी यहां बड़ी मजबूती से डट के आपने जो आज अपनी ताकत दिखाने का काम किया, चौधरी अमर सिंह के हाथों को मजबूत करने का काम किया कि आरएसएस और बीजेपी हमारी वोट के जरिए सत्ता में आके भारतीय संविधान को कुचलने का काम कर रही है, उसको खत्म करने का काम कर रही है। भगवान बुद्ध के शांति की धरती से हमें क्रांति की शपथ भी, संकल्प भी लेना पड़ेगा। हमने तय किया है कि इन पाखंडियों की अंधविश्वास की दुकान को भी ताला हम लोग लगाने का काम करेंगे। मैं आपको विश्वास से कहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश की गली गलियों में ऐसे घूम के हम अपने बहुजन समाज के लोगों को जगा के उत्तर प्रदेश से ही भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ रोकने का काम करेंगे। जिनकी संख्या इतनी सी है वो हमारे लोगों को नोच रहे हैं और हम लोग बैठ के तमाशा देख रहे हैं। तुम्हारी जवानी को हो क्या गया मेरे वीरों? क्या ऐसी मुसीबत आई है कि तुम अपने हक अधिकार के लिए आवाज भी नहीं उठा पा रहे? सरकार क्या करेगी? मेरे ऊपर सरकार के संरक्षण में भी गोली चली। मौत तो कल भी आनी है, मौत आज भी आएगी। मौत अगर यहाँ आनी है तो मौत यहाँ भी आएगी, लेकिन डर के अगर जीना है, ऐसे जीने को मैं जीना नहीं मानता। कितनी गोलियां मारेंगे, कितने चंद्रशेखर आजाद की लाशों से खून की वजह खेलेंगे? आपको भीम आर्मी के जरिए बहुजन समाज के हर एक घर में चंद्रशेखर आजाद पैदा हो गया। सरकार को सारी जानकारी धर्म को हथियार बना के भारतीय जनता पार्टी हमें बेवकूफ बना के इकट्ठा करके अपना राज चला रही है। कि धर्म के भीम को जवाब आप जानते हैं, कमंडल की काठमंडल है। महामानव बुद्ध की ये पावन धरती सिद्धार्थनगर, इस मंच पे तो सभी सम्मानित लोग हमारे नेतागण बैठे हैं, लेकिन जो सामने बैठे हैं हमारे नौजवान साथी, हमारे सम्मानित भाई, सम्मानित बुजुर्ग, और ये जो पंक्ति है इधर जहां मेरी माएं बहनें बैठी, मैं दिल की गहराइयों से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि अंधेरा हो गया, आपने अपनी जगह नहीं छोड़ी। मैं दिल की गहराइयों से आपका पुनः जो है अभिनंदन, स्वागत करता हूं। इसलिए कि लोग पैसे से नहीं जाते लोगों के यहां। आजकल लोगों को बुलाने के लिए पैसा, शराब, खाना, खर्चा सब देना पड़ता है, लेकिन आज आपकी ये संख्या और 70-80 किलोमीटर का ये रोड शो, ये यात्रा इस बात की पुष्टि करती है कि यहां भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेतागणों ने बहुत मेहनत की है, बहुत काम किया है, लोगों का दिल जीतने का काम किया है। इसके लिए मैं यहां की सभी विधानसभा, जिला, मंडल कमेटी और प्रदेश कमेटी के सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं अपने साथियों से कहूंगा कि अंधेरा हो गया, हमें हर तरह के अंधेरों के खिलाफ इस तरह का उजाला पैदा करना है, ये हमारी जिम्मेदारी। हमें किसी का इंतजार नहीं करना कि कोई हमारी जिंदगी में रोशनी लेकर आएगा। हमें अपनी छोटी छोटी रोशनी से एक ऐसी शक्ति पैदा करनी है जो लाखों लाखों, करोड़ों करोड़ों शोषितों, वंचितों के जीवन में एक ऐसा ही उजाला तैयार कर देगी जैसा उजाला आपने यहां अभी मेरे कहने के बाद कर दिया है। महामानव तथागत बुद्ध से लेके संत शिरोमणि सदगुरु रविदास, भगवान वाल्मीकि, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास, नारायण गुरु संत गाडगे जी महाराज, सामाजिक परिवर्तन के नायक के रूप में अपने जीवन को अर्पण करने वाले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, मां सावित्रीबाई फूले, मां फातिमा शेख, छत्रपति साहू जी महाराज, भगवान बिरसा मुंडा, उत्तर भारत में
अर्जक संघ के माध्यम से मानवता के आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले महामना रामसू वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, बाबू शिवदयाल चौरसिया, संत राम बीए प्रजापति, जननायक कपूरी ठाकुर, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, मान्यवर दीना बाना वाल्मीकि साहब, सर छोटू राम, विश्वधन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और मान्यवर काशी राम साहब को नमन करता हूं। रात हो चुकी है, लेकिन जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिसके लिए आज हमने संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ संकल्प यात्रा निकाली और जो प्लान हम पूरे देश में कर रहे हैं, उस खतरे से वाकिफ कराना मेरी आपको जिम्मेदारी। सम्मानित साथियों, भारत में वंचित वर्ग के लोगों को कोई भी अधिकार मांगने से, रोने से, चिल्लाने से, हाथ फैलाने से नहीं मिला। समय समय पे इसके लिए हमारे महापुरुषों ने कुर्बानियां दी, जिनके नाम मैंने लिए। उन्होंने सबने अपना जीवन, अपने सुख सुविधाएं त्याग कर मानवतावादी आंदोलन को मजबूत किया, अंधविश्वास पाखंडवाद के खिलाफ आंदोलन चलाया और उसको असली ताकत के रूप में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने भारतीय संविधान के रूप में एक ऐसी ताकत हमको सौंपी, जिस ताकत ने पशुओं जैसा जीवन जी रहे शोषितों को इस देश की राजगद्दी पे बैठने का अधिकार और अवसर देने का काम किया। हर एक व्यक्ति को भारत में समता, समानता, भाईचारा, अवसर की समता और स्वाभिमान सम्मान से जीने का अवसर जो है वो भारत के संविधान ने दिया। लेकिन साथियों, आज संविधान पे खतरा मंडरा रहा है और ये खतरा मैं नहीं कह रहा, ये खतरे का जिक्र किया आरएसएस के लोगों ने। अगर आरएसएस का इतिहास जानोगे तो संविधान के 5वें दिन लागू होने के बाद इन्होंने संविधान का विरोध किया और सिर्फ संविधान का विरोध नहीं किया, मेरे सम्मानित लोगों, भारतीय तिरंगे का विरोध भी आरएसएस के लोगों ने करने का काम किया और उन्होंने कहा कि हम वो तिरंगा जिसमें हमारा भारत का शहीद लिपट के आता है, जिस तिरंगे के सम्मान को, जिस तिरंगे की शान में हम गौरव से सलूट करते हैं कि वो तिरंगा हमारे देश का राष्ट्र ध्वज नहीं है, ये आरएसएस के लोगों ने कहा। आज प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष ये कहते हैं कि भारतीय संविधान को बदल देना चाहिए, तो हमें समझना पड़ेगा कि आरएसएस और बीजेपी हमारी वोट के जरिए सत्ता में आके भारतीय संविधान को कुचलने का काम कर रही है, उसको खत्म करने का काम कर रही है, इस देश के संविधान की मूल भावना को बर्बाद करने का काम कर रही है। वैसे तो सम्मानित साथियों, ये बुद्ध की धरती है और बुद्ध शांति के प्रतीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज भगवान बुद्ध के शांति की धरती से हमें क्रांति की शपथ भी संकल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि सम्मानित साथियों, बाबा साहब अंबेडकर ने भी कहा कि जिस कौम का नौजवान जीते जी अपने समाज के अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ता, वो जीते जी भी मरे हुए के समान होता है। ये बात मैं कहना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और संघ प्रमुख को कि किसी गलत फहमी में मत रहना। मेरे बहुजन समाज के नौजवान साथियों, अधिकारी, कर्मचारियों, आज हर स्तर पे आपका शोषण हो रहा है। मैं अपने नौजवान भाइयों से कहना चाहता हूं, आपको तय करना है कि आप गुलामी का जीवन जीना चाहते हो या संविधान के जरिए स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिला है उस जीवन को जीना चाहते हो, यह आपको तय करना पड़ेगा। और मैं अक्सर कहता हूं नौजवानों को कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। मैं जवानों को यह कहना चाहता हूं, देश के साथ
भारतीय संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी, करोड़ों शोषितों वंचितों के हक अधिकार, देश की तमाम महिलाओं को सम्मान और अवसर की देने वाले संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी आपकी। इस देश के जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई और जिसके साथ सबसे ज्यादा अन्याय हो रहा है, मुसलमान को सुरक्षा की गारंटी देने की जिम्मेदारी आज हमारे कंधों पे है। इस देश के पिछड़े दलित आदिवासी वर्गों को उनके अधिकारों की रक्षा और संरक्षण देने की जिम्मेदारी आज हमारे कंधों पे है। आप हालात को देख लीजिए, किसी की हिम्मत नहीं पड़ पा रही है कि सरकार से जवाब मांगे, जो बनाए बोल देते। हमने तय किया है कि इन पाखंडियों की अंधविश्वास की दुकान को भी ताला हम लोग लगाने का काम करेंगे। ये जो तमाम झूठ आडंबर चल रहा है, इसकी पोल खोलने का काम भी हम करेंगे। और किसी भी स्तर पे, चाहे संविधान की रक्षा का संकल्प हो, संविधान बचाओ देश बचाओ, या फिर ईवीएम द्वारा जो वोट की चोरी हो रही है, ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ, इस नारे को मजबूत करते हुए आज जो संकल्प यात्रा यहां से शुरू हुई है, ये बुद्ध की धरती से जो हमने शुरू की है, अब ये पूरे देश, प्रदेशों में, गांव, कस्बों, मोहल्लों में, नगरों में जाएगी। इसके बाद 19 तारीख से यात्रा मध्य प्रदेश में शुरू हो रही है और 27 तारीख से राजस्थान में। और अब हम लोग प्लान बना के आज जो आरएसएस बीजेपी के मंसूबे में जो कील ठोकने का काम आपने किया, इतनी बड़ी सभा करा के और रात के 9 बजे भी यहां बड़ी मजबूती से डट के आपने जो आज अपनी ताकत दिखाने का काम किया, चौधरी अमर सिंह के हाथों को मजबूत करने का काम किया, यहाँ की जिले की कमेटी के हाथों को मजबूत करने का काम किया। मैं विश्वास के साथ आपको कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश वो धरती है जिससे दिल्ली का रास्ता खुलता है। हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में संविधान बचाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ, इस यात्रा को के जरिए गांव गांव में जाके बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करना और उनके ऊपर मंडरा रहे खतरे को जो देश के ऊपर मंडरा रहा है, इसके प्रति जागरूक करके इकट्ठा करने का काम हम लोग करेंगे। और जैसा सारे नेता कहते हैं कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में रोका नहीं जा सकता, मैं आपको विश्वास से कहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश की गली गलियों में ऐसे घूम के हम अपने बहुजन समाज के लोगों को जगा के उत्तर प्रदेश से ही भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ रोकने का काम करेंगे। ऐसा संकल्प भी हमें लेना। सम्मानित साथियों, इस देश में एनसीआरबी का डाटा ये कहता कि 50,000 महिलाओं के साथ हत्या, रेप और यौन उत्पीड़न की घटनाएं होती हैं देश में। सम्मानित साथियों, ये मात्र एक आंकड़ा है, क्योंकि ये वो आंकड़ा जो दर्ज होता है। असल सच ये है कि 10 में से इन सत्ताओं के आगे एक मामला दर्ज होता है, यानी कि एक्चुअल घटनाएं 5 लाख के करीब है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका खून होने के नाते, एक पिछड़े वर्ग का बेटा होने के नाते, कि अगर आप उसकी गहराई में जाने का प्रयास करो तो आपको जानकारी मिलेगी कि 95% वो बच्ची या बहनें आपके समाज की है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सम्मानित मेरे बहुजन समाज के योद्धाओं, ये बताओ आपके जमीर को, आपकी हिम्मत को क्या हो गया है? जिनकी संख्या इतनी सी है वो हमारे लोगों को नोच रहे हैं और हम लोग बैठ के तमाशा देख रहे हैं। तुम्हारी जवानी को हो क्या गया है मेरे वीरों? क्या ऐसी मुसीबत आई है कि तुम अपने हक अधिकार के लिए आवाज भी नहीं उठा पा रहे? सरकार क्या करेगी? मेरे ऊपर सरकार के संरक्षण में भी गोली चली। आज उस गोली के बाद मैं पूरे रास्ते आपके सामने खड़े होकर आया। मौत तो कल भी आनी है, मौत आज भी आएगी। मौत अगर यहां आनी है तो मौत यहां भी आएगी, लेकिन डर के अगर जीना है, ऐसे जीने को मैं जीना नहीं मानता। कितनी गोलियां मारेंगे? कितने चंद्रशेखर आजाद की लाशें, कितने चंद्रशेखर आजाद की लाशों से खून की ओलियां खेलेंगे? आप तो भीम आर्मी के जरिए
बहुजन समाज के हर एक घर में चंद्रशेखर आजाद पैदा हो गया, सरकार को साथ जानकारी दी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता कि अगर इस अन्याय को रोकना, नौजवानों को अगर रोजगार चाहिए, आप गरीब जनता को महंगाई से निजात चाहिए, बहन बेटियों की सुरक्षा चाहिए, अगर हक अधिकार चाहिए, स्वाभिमान सम्मान का जीवन चाहिए, तो संघर्ष के लिए कमर कस लो वीर बहादुर साथियों। कोई रास्ता नहीं है, कोई आपके रोने चिल्लाने पर दया नहीं करेगा। अगर दया करता 2000 साल में कर देता। भगवान बुद्ध के समय से लेकर अब तक देख लो, 2250 साल हो गए, किसी ने आपकी उस पर दया नहीं कही। जब जब आपकी लड़ाई लड़ी, आपके अपने लोगों ने लड़ी, तो दुश्मन से उम्मीद मत करो कि वो आपकी लड़ाई लड़ेगा। आपको अपने कंधे में अपने आंदोलन को मजबूत करना पड़ेगा। और एक और बात, क्या इस लोकतंत्र में अमीरों का ही राज होगा, गरीब के बेटे आगे नहीं बढ़ सकते? क्या धर्म की लड़ाई में घुस रहे हो? धर्म आपके मुद्दों को दबाने की एक दवा है उनके पास। धर्म को हथियार बना के भारतीय जनता पार्टी हमें बेवकूफ बना के इकट्ठा करके अपना राज चला रही। इस धर्म के अफीम को जवाब आप जानते हैं, कमंडल की काट मंडल है। हमें मंडल के आंदोलन को पुनः खड़ा करना पड़ेगा, जातिगत जनगणना होगी। आपको क्या लगता है कि आप सुरक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं करोगे तो चंद्रशेखर आजाद डर जाएगा? मेरे पिताजी ने मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद डरने के लिए नहीं रखा। मैं पैदा भी आजाद हुआ था, जीऊंगा भी आजाद, मरूंगा भी आजाद। लेकिन मेरी रक्षा मेरा समाज करेगा, मेरी मां बहनें करेंगे, मेरे नौजवान भाई करेंगे, मेरे बुजुर्ग करेंगे, मेरे संत गुरु महापुरुषों का आशीर्वाद करेगा की जाती। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। भारतीय संविधान की रक्षा कौन करेगा?